नमस्कार, कलम शक्ति समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रवि शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। राजधानी भोपाल का उपनगर बैराकड़, जो कि अभी संत हिरदाराम नगर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर नवाब की बेगम और वासियों के नाम पर काफ़ी संपत्ति थी। भोपाल रियासत के विलीन के समय नवाब की बेगम आफ्ताब जहाँ यहाँ से पाकिस्तान चली गई। उनके यहाँ से जाने के बाद एक बार भी वह लौट कर वापस नहीं आई। फिर उनके नाम की ज़मीन पर कैसे खरीद फरोख्त हो गई, इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि कुछ भूमाफियाओं द्वारा उनके नाम पर फर्जी एग्रीमेंट तैयार कर यह खेल खेला गया है। इसे शासन के अधीन होना था, लेकिन भूमाफियाओं द्वारा शासन को अंधेरे में रख इसे बेच दिया गया। संत हिरदाराम नगर के ग्राम बैठा और लावखेड़ी में उनके नाम पर जो जमीन थी, उसकी कीमत 200 करोड़ से अधिक है। इस संपत्ति की काफ़ी जमीन को भूमाफिया कैलाश आसुदानी, उनके भाई महेश कुमार आसुदानी द्वारा अपने सहयोगियों की मिलीभगत से प्लॉटिंग कर बेच दिया गया और अभी भी कुछ जमीन पर विक्रय किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस मामले का खुलासा होते ही महेश कुमार आसुदानी तो फरार हो गए, लेकिन उनके सहयोगी अभी भी चांदी काट रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि महेश कुमार आसुदानी, जो कि जय महाकाल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एवं डेवलपर्स के मालिक हैं, उनके द्वारा जितनी भी कॉलोनी यहाँ पर काटी गई, किसी में भी विक्रय अनुबंध नियमों का पालन नहीं किया गया। इनके द्वारा कॉलोनाइजर्स एक्ट के तहत किसी भी कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके चलते खरीदार आज भी परेशान होकर इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं। महेश कुमार आसुदानी के एक खास सहयोगी लाल चंद चांदवानी, जो कि एक मेडिकल स्टोर के मालिक हैं, कॉलोनियों में इनकी ज़्यादातर सहभागिता रही है और इनके द्वारा पूरी कारस्तानी में भी इनका सहयोग दिया गया। इनके द्वारा काटी गई कॉलोनी इस तरह बताई जा रही हैं। इनके द्वारा लावखेड़ी में पूजा श्री के नाम से एक कॉलोनी काटी गई। वहीं सीटीओ प्राणी सब्जी मंडी संत छाया के पास एक कॉलोनी काटी गई, जिसे एक ट्रस्ट की जमीन बताया जा रहा है। इसके अलावा दाता कॉलोनी के पास नीलगिरी के नाम से भी एक कॉलोनी काटी जा रही है। वहीं क्लब कबाना के पीछे भी इनके द्वारा एक कॉलोनी काटी गई, जहां पर विक्रय अनुबंध के अनुसार किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया। खरीदारों के साथ यह स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी है। इस शत्रु संपत्ति के मामले में नगर सिंधी कल्याण पंचायत के तत्कालीन सचिव अनूप कुमार दयारामानी द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ में 2001 में एक जनहित याचिका क्रमांक 6054 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें भोपाल नवाब व उनके वर्षाना द्वारा भोपाल रियासत के विलीन के समय निष्पादित अभिलेख में शासन की भूमियों को खुर्द-बुर्द किए जाने से संबंधित एक याचिका प्रस्तुत की थी। माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री भवानी सिंह एवं न्यायाधिपति श्री के लाहौटी की युगल पीठ ने याचिका में उल्लेखित बिंदुओं एवं विलीनीकरण के दस्तावेजों के आधार पर एक अंतरिम आदेश 16/1/2002 को पारित करते हुए उल्लेखित भूमि की बिक्री के खुर्द-बुर्द स्वरूप परिवर्तन इत्यादि को प्रतिबंधित करते हुए मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग एवं पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश भोपाल को आदेश की पालना करवाने के निर्देश पारित किए थे। वहीं तत्कालीन शासकीय अधिवक्ता संजय यादव अधिवक्ता जबलपुर द्वारा एक अर्थशासकीय पत्र क्रमांक 11343 दिनांक 21/9/2004 में रिमाइंडर करते हुए न्यायालय के आदेश का कड़ाई से पालन करने की सूचना प्रस्तुत की थी। उक्त पिटीशन पर न्यायालय के आदेश पर माला श्रीवास्तव प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा उच्च न्यायालय में शपथ पत्र पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर शासन के रिकॉर्ड में भोपाल नवाब से संबंधित जमीनों का विवरण प्रस्तुत करते हुए तत्कालीन बाजार मूल्य लगभग 2000 करोड़ की सूची प्रस्तुत की थी। आइए जानते हैं नगर सिंधी कल्याण पंचायत के पूर्व महासचिव तोलाराम छुगानी का क्या कहना है। सर, ये जो शत्रु संपत्ति है और जो इसको लेके अभी बड़ा माहौल गर्म चल रहा है, तो ये शत्रु संपत्ति के बारे में थोड़ा आप बताएं। और
मैं तोलाराम छुगानी तत्कालीन नगर सिंधी कल्याण पंचायत के महासचिव के पद पर आसीन था। मेरे सचिव अनूप कुमार दयारामानी द्वारा एक रिट पिटीशन मध्य प्रदेश शासन व अन्य के विरुद्ध प्रस्तुत हुई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित कर शासन को निर्देशित किया था कि भूमि अपने कब्जे में लेकर रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए। शासन द्वारा रिकॉर्ड दुरुस्त न होने पर भूमाफियागण अभी भी कई कॉलोनियां काटकर उसको खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। अच्छा, जो शासन को जो रिकॉर्ड मेंटेन करना था उन्होंने नहीं किया, तो उनकी जो जगह थी पूरी, इसको शत्रु संपत्ति कहते हैं। शत्रु संपत्ति उसको कहते हैं जो विलीनीकरण के समय भारत से पाकिस्तान चला गया, परंतु यह तो जो है एक लिखित समझौते के अंतर्गत शासन की और भोपाल नवाब की संपत्ति में बंटवारा हुआ था। एक मर्जर एग्रीमेंट के अंतर्गत सब चीज़ें स्पष्ट की गई थी, परंतु वह किसी त्रुटिवश शासन के रिकॉर्ड में दर्ज न हो सकी थी, इसलिए ये सब विवाद हुआ था। अच्छा, शत्रु संपत्ति जो थी और जो बिल्डरों या भूमाफियाओं द्वारा इस पे प्लॉटिंग की जा रही है, क्या इसकी रजिस्ट्री हो सकती है? रजिस्ट्री तो अभी भी जहाँ की जो कोई का है उसके नाम हो सकती है, परंतु यह देखना जो है रजिस्टर पंजीयक जो है उनका काम है। इसमें जो है कोई जनता कुछ भी नहीं कर सकती है। अच्छा, जनता को जो प्लॉटिंग कर शत्रु संपत्ति को बेचा जा रहा है, ये क्या जनता के साथ धोखाधड़ी नहीं है क्या? स्पष्ट धोखाधड़ी है। इसमें कॉलोनी काटने से पूर्व ये लिखते हैं कि हम पूर्ण रूप से विकसित कर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, परंतु एक भी सुविधा उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। ऐसा ही अभी हाल में कई मामले श्री महेश आसुदानी तथा उसके अन्य 5 भागीदारों ने कृत्य किया है, परंतु शासन को ये मैनेज करके चलते हैं। नजूल जो है इनकी सुनता है और ये नजूल से काम करवा के आ जाते हैं। अच्छा, शत्रु संपत्ति पे जो प्लॉटिंग हुई है, तो इसको लगभग कितने करोड़ की ज़मीन हो गई है? कई करोड़ों की संपत्ति है। जो श्रीमती माला श्रीवास्तव प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग प्रस्तुत की थी, उसको सिलसिलेवार कई खसरों में विभाजित कर भूमि को रिकॉर्ड पर लेने हेतु जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, परंतु उस जांच रिपोर्ट पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के उपरांत भी पूर्ण रूप से पालन नहीं हुआ। अच्छा, जो PIL जो जनहित याचिका लगाई गई थी वो 30 एकड़ 55 डेसीमिल पर थी, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? उस भूमि पर भी जो है सब कई मकान बन गए हैं, कुछ एक ज़मीन जो है खाली प्लाट के रूप में उपलब्ध है।